करता है उस सूरत में भी फायदा होता है। मूविंग अहेड, ईडीआरसी के पर अगर क्वेश्चन नहीं हो तो आगे चलते हैं। फिर रिकवरी ऑफ टैक्स लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग अंडर अदर लॉज, ये नई प्रोविजंस लाई गई है जिसमें माइनर डिफरेंस है बिटवीन फाइनेंस बिल एंड फाइनेंस एक्ट। तो बिफोर फाइनेंस एक्ट की ये प्रोविजन है एडजस्टमेंट। अगर ये प्रोविजन न भी होती तो इनडायरेक्टली सेक्शन 171 और 170 इनडायरेक्टली अवेलेबल था, लेकिन कुछ इश्यूज आई गेस होंगे जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट ने भी सोचा होगा, जिसकी वजह से ये लाया गया है। असलन हमने प्रपोज इसको सेल्स टैक्स में किया था और एफईडी में किया था, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ दैट इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी ऑफ आईकैप, और उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री भी किया कि ठीक है ये प्रोविजन आ सकती है क्रॉस एडजस्टमेंट की और गवर्नमेंट की लायबिलिटी, इसलिए कि सेल्स टैक्स में पेएबल अमाउंट होती है, इनकम टैक्स में रिफंडेबल अमाउंट होती है। इधर रिवर्स है कि इनकम टैक्स में अगर पेएबल है और दूसरी जगह रिफंडेबल है तो एडजस्टमेंट के पावर यहाँ लाए गए हैं। आइडियली यही प्रोविजन सेल्स टैक्स में होनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट की एक मतलब काउंसिल ऑफ कॉमन एक गवर्नमेंट की काउंसिल है इस सिलसिले में जो पॉलिसी मैटर को डील करती है, उस सिलसिले में गाइडलाइन भी मौजूद है एडजस्टमेंट की कि सेल्स टैक्स की अगर लायबिलिटी हो और इनकम टैक्स का सेल्स टैक्स की लायबिलिटी हो और इनकम टैक्स का रिफंड हो तो आपको सेल्स टैक्स की लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स से रिफंड से वो एडजस्टमेंट हो सकता है। और इस सिलसिले में एक एफटीओ का डिसीजन भी है, हमने इसके ऊपर एक बड़ी कंपनी को एडवाइस भी दी है जो बिग फोर में से अपना टैक्स का काम करवाते हैं, लेकिन बिग फोर का ओपिनियन या रादर बिग थ्री में से एक का ओपिनियन ये था कि नहीं हो सकता था। फिर हमने इनको एडवाइस दी और उनको पूरा एक्सप्लेन किया, केस लॉ उनको निकाल के दिखाए। तो अगर आपको में से किसी को प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर कि सेल्स टैक्स की लायबिलिटी हो और इनकम टैक्स का रिफंड हो और एडजस्टमेंट न मिले तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। जी सॉरी आसिफ साहब, एक कॉल आ गई थी, जरा थोड़ा रिपीट कर देंगे इसको। नो इश्यूज, आप हैंडल कर ले, मैं वेट कर सकता हूँ एक आध मिनट, नो इश्यूज। ठीक है, आगे चलते हैं। So far as this adjustment of taxes are concerned, आफ्टर एफए की बात करें तो ये लफ्ज खाली ऐड किया गया है, इनेक्टेड थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना, अब जाहिर है जितने भी एक्ट होते हैं वो नॉर्मली इनेक्टेड थ्रू पार्लियामेंट होते हैं। सिर्फ एक चीज वन कैन थिंक अबाउट कि क्या और हो सकती है। तो कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट एनेक्ट करती है, फिर उसके बाद एनेक्ट नहीं करती, पार्लियामेंट पास करती है, फिर सेनेट में जाता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है। फाइनेंस एक्ट जो होता है वो पार्लियामेंट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट होता है, बाकी लॉ सेनेट और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट अल्टीमेटली साइन करता है। मनी बिल जो होता है उसमें सेनेट का पास करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ ये डालने का मकसद ये हो सकता है कि जो मनी बिल के जरिए लॉ पास होते हो उसकी लायबिलिटी का इशू अराइज होता हो तो वो यहाँ एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे, ना कि सारे एक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं जीआईडीसी की बात करूं तो जीआईडीसी जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास डायरेक्टली नहीं होता,
बल्कि पार्लियामेंट पास करती है, फिर सेनेट पास करता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है। जबकि मनी बिल जो होता है वो पहले पार्लियामेंट अपने यहाँ प्रेजेंट करती है, डिस्कस करती है, फिर इसके बाद सेनेट में जाता है, सेनेट रिकमेंडेशन देती है नेशनल असेंबली को, और नेशनल असेंबली जो है वो अपने यहाँ डिस्कस करती है, लेकिन उसको एग्री या डिसएग्री, एग्री करना जरूरी नहीं है, वो डिसएग्री भी कर सकती है। तो अकॉर्डिंगली आगे कहानी इस तरह जा सकती है। लेकिन एक और आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट ये हो सकता है कि सेनेट इज ऑल्सो अ पार्लियामेंट एंड नेशनल असेंबली इज ऑल्सो अ पार्लियामेंट। ये एक काउंटर आर्गुमेंट भी हो सकता है। लेकिन टू कीप इट सिंपल, आपके लिहाज से ये है कि सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और आपके लिहाज से ये है कि एडजस्टमेंट अगर इनकम टैक्स सेल्स टैक्स की होगी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की होगी या एफबीआर के परिव्यू वाली चीजें इन जनरल होंगी तो इजी होगा, बाकी चीजों में डिबेटेबल इश्यू हो सकता है। एडवांस टैक्स ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग एंड प्लॉट्स, ये नया प्रोविजन टोटली लाया गया है, अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसलिए कि मजीद डिस्कशन नहीं है। लेकिन हमारी कुछ डिटेल्स में बता दूं जो कुछ लोगों को नहीं मालूम होंगी, और चूंकि आज कुछ लोग पहली दफा वर्कशॉप में शामिल हुए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दे मस्ट नो अबाउट अस, और फ्यूचर में ताकि हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनकी ईमेल्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। और जो कोई कमेंट्री सब्सक्राइबर हैं उनको हम हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं फ्यूचर के, उनकी ईमेल एक दफा कम से कम आएगी, और जो हमारे बाकी गूगल पे होते हैं उनको एक से ज्यादा दफा जाती है, और इसीलिए कमेंट्री आपको एक दफा आती है लेकिन आपको सारी कमेंट्री आती है, उनको कुछ कमेंट्री आती है। जो कस्बातियन कंपनी है उस सिलसिले में जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे बारे में चाहिए आपको, तो यू हैव रेडीली अवेलेबल द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अमसल हु इज सीनियर मैनेजर, और his phone number is available and his PTCL number is number of our offices are available, and his email address is different from us, which is 786.com, and he is also helpful in very at a low price return filing for individuals and businessmen, and कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर मेरे साथ वो पिक्चर में ज्यादा आते हैं, और बिजनेसमैन के केस में, कॉम्प्लिकेटेड केस में ही इज विद मी इन पिक्चर, अदरवाइज माशाल्लाह ही इज इंडिपेंडेंटली डीलिंग विद सेवरल पीपल। और बाकी मेरी टीम इसके अलावा है माशाल्लाह, निदियान एंड हसनैन जो डील करते हैं आपसे। कांटेक्ट में जो लोग जो होंगे वो ज़ाहिर हसनैन है जो इस प्रोग्राम के लिए भी कोऑर्डिनेशन में थे। मेरे नंबर्स भी आपके लिए रेडीली अवेलेबल हैं, अगर मेरा नंबर आपको किसी वक्त engage मिले या न पिकअप हो तो just drop a message on my mobile, but normal message, not the WhatsApp message, इसलिए कि I get over 1000 WhatsApp per day, तो इसलिए WhatsApp पे ये नंबर तो मौजूद है लेकिन I don't see, इसलिए मुझे नॉर्मल SMS करने, I'll call back if something is urgent, और इनमें से किसी से बात कर लें और इनको मैसेज दे दें कि मैं अर्जेंटली कॉल कर लूँ, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अर्जेंटली कॉल यू। हमारी मेन सर्विसेज में यू आर अवेयर के सेवरल लॉज जिसको हम की हम कमेंट्री लिखते हैं, फिर इसके बाद एज ए स्लोगन टैक्स एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस यूज करते हैं। टैक्स एक्सीलेंस के नाम से भी और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के नाम से भी हमने एड ऑन प्रोफेशनल एक्सीलेंस इसलिए किया कि पहले हम सिर्फ टैक्स देखते की चीजें देख रहे थे, अब हम कॉर्पोरेट हैं, फाइनेंस है, HR है और दीगर कंपनी लॉ की चीजें हैं, वो सब हम देखते हैं, उसके एडवाइजरी मैटर को भी एड्रेस करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसमें अंदर जाके कमेंट्री भी पुरानी जितनी भी कमेंट्रीज हैं वो देख सकते हैं, लेकिन कमेंट्री के से आगे जाके जब आप कमेंट्री खोलने बैठेंगे तो फिर आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड नेचुरली जो हमारे मेंबर्स
कोई कमेंट्री के हैं उसको हम नॉमिनल चार्जेस के बाद वो दे देंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ बग्स हैं थोड़े बहुत, वो बग्स को रिमूव करके हम नई वेबसाइट भी तैयार कर रहे हैं जो शॉर्टली इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा ये फेसबुक पेज है टैक्स एक्सीलेंस के नाम से, इसके ऊपर ओवर 11,000 लाइक्स एंड फॉलोवर्स हैं टिल टुडे 11/7/11/23 तक, या रादर सॉरी 11/7/23 तक। फिर इसके बाद बाद जो है वो ये बेसिकली 11/7/23। इसी तरह से YouTube पेज है जिसमें आज तक का स्टेटस है कि 1400 प्लस सब्सक्राइबर हैं, और हम लास्ट 1 मंथ से इसमें ज़्यादा एक्टिव हुए हैं जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा। और जब आप सब्सक्राइबर और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो जो भी हमारी अपलोडेड वीडियो होगी वो आपको मिलती रहेंगी। स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि सैटरडे संडे को वीडियोस ज़्यादा रिलीज करें ताकि आप सैटरडे संडे को कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देख सकें। इसके अलावा हमारा ये ऑफिस का एड्रेस है और वी आर रजिस्टर्ड इन गूगल मैप, तो गूगल में भी अगर आप टैक्स एक्सीलेंस डालेंगे तो हमारी ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। और आप होपफुली जो है हमारे यूट्यूब चैनल के भी सब्सक्राइबर बन जाएंगे और फेसबुक के लाइक एंड फॉलोवर बन जाएंगे। और कोई और चीज अगर रह गई हो तो फील फ्री टू आस्क। स्टिल वी हैव स्टिल अ कपल ऑफ मिनट्स else. Thank you very much, और I liked a lot and आपके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया, हर तरफ से क्वेश्चन आए, that's very good from both the ends and for other participants as well. और इसके अलावा कोई भी चीज हो तो feel free to reach me or my colleagues. Thank you very much.